हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सर्कल। आज मैं आपके लिए ईएमसी की वर्कशीट नंबर 5 लेकर आई हूँ। और बच्चों, ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और टीचर का नाम लिखना है, जैसे कि आप हमेशा पढ़ते हो अपनी वर्कशीट में। और वर्कशीट की हेडिंग है बच्चों स्वयं की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। ये इसकी पार्ट 1 की वर्कशीट है, ठीक है। और ऊपर एक चित्र बना हुआ है बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक। ऊपर चित्र में संगीता सोच रही है यदि उसे कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत है तो उसका ध्यान कहाँ जाता है कि वह किन चीज़ों में अच्छी है, उसके सपने क्या हैं और डर क्या हैं। हम सब कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्षमताएं हम सब में होती हैं परंतु अलग अलग। तो ये दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्षमताएं क्या हैं, ठीक है। आगे लिखा है बच्चों, हमारी क्षमताओं के बारे में ही हमें बताया गया है इसमें। तो पहला दिया है कि आइए इसे करके समझते हैं, कि हमें ऐसे समझ नहीं आएगा। पहले हम जब करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे या ये जो वर्कशीट में दिया है वो सब कुछ करेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ आएगा। उन वस्तुओं की लिस्ट बनाइए जो आपके घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और 5 वस्तुएं ऐसी उनकी लिस्ट बनाइए जो आपके घर में है परंतु बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। दोनों प्रकार की वस्तुओं के नाम और उनके उपयोग नीचे तालिका में लिखिए। अब आपको ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बनानी है बच्चों जो कि आपके घर में अधिक इस्तेमाल होती हैं, और ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बनानी है जो आपके घर में कम इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो दोनों के आपको नाम लिखने हैं। तो ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं बच्चों, मैं आपको साथ साथ इसके आंसर बताती जाती हूँ। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, जैसे अधिक इस्तेमाल की वस्तुएं कौन सी है बच्चों, अलमारी वस्तुओं को रखने के लिए, प्रेस कपड़ों को इस्त्री करने के लिए, झाड़ू सफाई करने के लिए, रिमोट टीवी चलाने के लिए, और कंघी बालों में कंघी करने के लिए, ठीक है ना। तो ये तो डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं, ये तो अधिक इस्तेमाल होती हैं। और कम इस्तेमाल होने वाली चीज़ें कौन सी है बच्चों, ओखली मसाला पीसने के लिए। और ओखली का इस्तेमाल तो बच्चों बहुत ही कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि मिक्सी का इस्तेमाल अब ज़्यादा होता है, तो ओखली का इस्तेमाल बहुत कम हो गया। तराजू किसी चीज़ को तोलने के लिए, अब तो कोई नहीं तोलता, सब्जी भी बाहर से लेके आते हैं, सारी चीज़ें बाहर से लेके आते हैं, तो घर में तो तोलने के लिए कुछ भी नहीं होता बच्चों। कीप छोटी बोतल में तेल डालने के लिए। अब आपको पता होगा पहले मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करते थे तो कीप की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब तो ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसका इस्तेमाल भी बहुत कम है। ग्लोब और नक्शा देखने के लिए बच्चों, ग्लोब का घर में कोई इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है ना। वो पढ़ाई लिखाई के लिए और स्कूल में और किसी ऑफिस में इस्तेमाल होता है, और इसका परमानेंट कोई इस्तेमाल नहीं होता, कम इस्तेमाल होता है। फिर है पेन ड्राइव, ठीक है, जो डाटा सुरक्षित करने के लिए होती है, ठीक है ना। हम उसमें सुरक्षित करके रख देते हैं पर उसको रोज़ इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम चीज़ें होती हैं जो रोज़ इस्तेमाल की होती हैं। तो ये तो है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, जो मैंने आपको साथ साथ क्लियर कर दिया है। ओके, अब आप देखो आगे क्या दिया है बच्चों। आगे इसमें दिया है, आगे लिखा है, बिना अपनी लिस्ट साझा किए ऐसी ही एक और तालिका घर के किसी सदस्य या दोस्त से बनवाइए, ठीक है। ऐसी बिल्कुल तालिका बनानी है पर आपको अपनी लिस्ट साझा नहीं करनी है, वो अपने आप अपनी सोच से बनाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करना है। ओके, तो पहले लिखना है, इसमें आप लिख सकते हो, इसमें जो ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, वो टीवी, मोबाइल, एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर जो रोज़ डेली इस्तेमाल करते हैं बच्चों, और कुकर, ठीक है। और फिर अगली जो इसमें लिस्ट होगी कम इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, वो होगी ओखली, तराजू, कीप, ग्लोब, पेन ड्राइव। आप बच्चों इसमें किसी और चीज़ का भी नाम लिख सकते हो और हो सकता है वो चीज़ सेम भी हो, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपके इस्तेमाल की नहीं है वो किसी और के इस्तेमाल की भी ना हो, ठीक है। तो आप सेम इसमें आंसर लिख सकते हो। तो इसका आंसर ये मैंने लिख दिया है, इसका यही आंसर लिख लेना। ओके, अब आगे वर्कशीट में लिखा है बच्चों, अपने दोस्त या परिवार के सदस्य के द्वारा बनाई गई तालिका देखकर उन्हें पूछिए कि उन चीज़ों को क्या सोचकर चुना, ठीक है। जो उन्होंने तालिका बनाई है उन चीज़ों को उन्होंने क्या सोच के चुना है, उनसे ही पूछना है। तो पहला प्रश्न है, क्या कोई चीज़ ऐसी है जिसकी घर में बहुत कम आवश्यकता लगी, ठीक है। तो क्या लिखना है पहले प्रश्न में, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी घर में बहुत कम आवश्यकता लग रही है। तो इसका आंसर है बच्चों
इसका आंसर है ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अनावश्यक हो, सभी वस्तुओं का उपयोग समय आने पर किया जाता है। ठीक है ना बच्चों, आपको पता है कि कोई चीज़ ऐसी बेकार तो होती नहीं है, हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ काम आ ही जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप ये लिख लेंगे। आगे लिखा है इसमें, अब इन चीज़ों की तरह आपकी कोई ना कोई क्षमताएं ज़रूर होंगी जिनका इस्तेमाल आप कम करते हैं। ऐसी कोई 2 क्षमताओं के बारे में नीचे लिखिए। अब आपको ऐसी 2 क्षमताओं के बारे में लिखना है जिसका इस्तेमाल आप कम करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जैसे आप कभी ड्राइंग करते हैं, कभी कभी कर लेते होंगे, अभी तो पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, कभी टाइम मिल जाता है खाली टाइम में हम ड्राइंग कर लेते हैं और सिंगिंग कर लेते हैं। ठीक है, कोई पियानो बजा लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लेते हैं, लीडरशिप कर लेते हैं। ऐसी चीज़ें हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आगे इसके बारे में और लिखा है सीढ़ी जैसी क्षमताएं। अब सीढ़ी जैसी क्षमताएं क्या होती हैं बच्चों, जिसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे लिखा है जरा सोचो सीढ़ी किस काम आती है। तो सीढ़ी किस काम आती है बच्चों, क्षमताएं भी सीढ़ी की तरह होती हैं। जैसे सीढ़ी हमें एक ऊंची जगह पहुंचने में मदद करती है, वैसे ही हमारी क्षमताएं भी हमें उन कामों को करने में मदद करती हैं जो कभी कभी हमें अपनी पहुंच से दूर लगते हैं। आइए अपनी विभिन्न क्षमताओं को पहचानने का प्रयास करें। कभी कभी हमें लगता है बच्चों हम ये काम नहीं कर सकते, पर हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं तो हमारा काम पूरा हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने इसका टॉपिक सीढ़ी जैसी क्षमताएं रखा है। ठीक है, तो आगे इसमें क्या दिया है बच्चों, ये समझ आ गया होगा आपको। अब लिखा है जब हम खुद के लिए सीढ़ी बनाते हैं तो खुद को और बेहतर बनाते हैं, जब हम दूसरों के लिए सीढ़ी बनाते हैं तब हम उनकी मदद करते हैं। हमारी बहुत सारी क्षमताएं हमारे रोज़ के कामों को दिखाती हैं। ठीक है, हम जब कोई काम करना शुरू करते हैं तो पहले हमें करना कम आता है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाती है। ठीक है ना, फिर हम उसे और अच्छी तरीके से करने लग जाते हैं। तो ये हमारी क्षमताएं होती हैं जो धीरे धीरे हमारे काम को दिखाती हैं कि हमारा काम कितना बढ़ रहा है, हम कितने उस काम की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिए गए उदाहरण को समझकर पिछली कक्षा अपने पिछले एक हफ्ते को याद करते हुए इस तालिका को भरें। आप जितने चाहें उतने उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, पहले है मैंने क्या किया, मैंने समय निकालकर कुछ नया काम सीखने की कोशिश की, और बॉक्स में ऊपर हेडिंग डली है क्या वह काम स्वयं के लिए उपयोगी था, क्या वह काम दूसरों के लिए उपयोगी था। ठीक है बच्चों, तो इसको करना है आपको। तो इस प्रश्न का भी आंसर आप लिख सकते हो बच्चों, जैसे लिख सकते हो मैंने समय निकालकर ड्राइंग करने की कोशिश की। ठीक है, मैंने ये इसमें इसलिए ड्राइंग लिखा है कि ड्राइंग बहुत आसानी से हो जाती है। आप सिंगिंग करने की, कोई तबला बजाने की, हारमोनियम बजाने की प्रैक्टिस कुछ भी लिख सकते हो। किसके लिए उपयोगी है बच्चों, ये कुछ सीखोगे तो आप ही के लिए उपयोगी है, तो स्वयं के लिए। ठीक है, सेकंड है मैंने अपने भाई को गणित के सवाल समझाने में मदद की। ठीक है, ये किसके लिए उपयोगी था, स्वयं तथा दूसरों के लिए। अगर आप किसी को कोई चीज़ सिखाते हो तो उससे आपकी भी प्रैक्टिस होती है और दूसरों को भी आप सिखा सकते हो। तीसरा पॉइंट है मैंने मेरी मम्मी की नया पकवान बनाने में मदद की। तो ये किसके लिए की बच्चों, स्वयं के लिए भी की और अपनी मम्मी के लिए भी, दूसरों के लिए भी की। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका जवाब ये हो जाएगा। आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है आपके में। आगे लिखा है एक और प्रश्न नीचे दिया हुआ है, क्या आप अपनी तालिका में से कोई ऐसा काम बता सकते हैं जिसे पहले आपने क्षमता के रूप में नहीं सोचा था। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, क्या आपने खाली समय में क्या किया, कुछ तबला बजाना, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा, या कुकिंग भी लिख सकते हो। मैंने आपके लिए कुकिंग लिखा है यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हो। अगला लिखा है इसमें रोज़मर्रा के कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपकी क्षमता का उपयोग होता है, ऐसे किसी काम के बारे में बताइए। तो ऐसे किसी काम के बारे में बच्चों इसका आंसर क्या लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे किसी को समझाने या मनाने में बहुत अच्छे से, किसी को समझाना या मनाना मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। जब भी मम्मी पापा को किसी काम के लिए मनाना हो तो मेरे भाई बहन मुझे ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब लास्ट ही है बच्चों ये, हम अपनी क्षमताओं का उपयोग अपनी या दूसरों की सहायता के लिए करते हैं।
असल में सोचें तो यह हमारी क्षमता ही है जो हमें हर दिन कुछ अच्छा करने की दिशा देती हैं। तो बच्चों इसमें हमारी क्षमताओं के बारे में ही बताया गया है कि हमारी क्षमता कितनी आगे तक जा सकती हैं, हम क्या कर सकते हैं। अगर हम करना चाहें तो सीढ़ी की तरह एक कदम आगे बढ़कर कुछ भी नया सोच सकते हैं, कुछ भी नया कर सकते हैं, ठीक है। और किसी की हेल्प भी कर सकते हैं, जैसे मम्मी की हेल्प कर दो, अपने भाई बहन की हेल्प कर दो अगर आपके पास समय है तो, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी क्षमता बढ़ती है, आप दूसरों की हेल्प भी करते हो और आपकी अपनी नॉलेज भी बढ़ती है, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही था। अगर आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगी हो बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।